प्रभु को याद करना एक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है। प्रभु को याद करना प्रदर्शन नहीं है देवियों और सज्जनों। मंदिरों में क्या गजब की भीड़ टूटी। हमारे पास लोग आके बोलते हैं, पंडित जी आजकल तो भयंकर आस्था आ गई, क्या श्रद्धा बढ़ गई, क्या भक्ति बढ़ गई। मैं कहता हूँ बावले मत होइए, इस भीड़ से भक्ति को कभी मत तोलना। भीड़ का विषय ही नहीं। ये जो आजकल आपको भीड़ दिख रही है, ये भीड़ क्या है? भीड़ एक फैशन, भीड़ एक सिस्टम बन गया, भीड़ एक मापदंड बन गया। देखो, राजनेता भीड़ इकट्ठी करे समझ में आता है, कलाकार भीड़ इकट्ठी करे समझ में आता है, कोई वक्ता भीड़ इकट्ठी करे समझ में आता है, पर मंदिर भी भीड़ इकट्ठी करेंगे? कथावाचक भीड़ इकट्ठी करने में रुचि लेने लग गए तो क्या संदेश जाएगा? भीड़ों से थोड़ी काम चलता है। भीड़ और समूह का फर्क रखिए। आज मैं जब देखता हूँ वन बंधु परिषद को, श्री हरि सत्संग समिति को, तो मैं कहता हूँ कि आप लोग जो काम करते हैं वो समूह के लिए करते हैं, आप भीड़ के लिए नहीं करते, और करना भी मत कभी भीड़ के लिए। भीड़ का कोई विचार नहीं होता, समूह का विचार होता है। भीड़ का कोई उद्देश्य नहीं होता, समूह का लक्ष्य होता है। भीड़ के पास कोई संस्कार नहीं होते, समूह के पास संस्कार होते हैं। भीड़ों से काम नहीं चलता। ये भीड़ इकट्ठी हो गई है। और आप देखें ना, 5-7 साल में आप भी आजकल मंदिरों में आप जाइए, इतना क्राउड है, इतना धक्का है, आदमी को लगता है कि बस थक के आ गए। अगर आपकी वीआईपी जुगाड़ नहीं है तो आपको मंदिरों से नफरत ही हो जाए, इतने धक्के पड़ते हैं आजकल। और जिसको देखो, अभी एक ख्यात मंदिर में हम गए, प्रसिद्ध मंदिर है, नाम नहीं लूंगा, तो हमको किसी ने कहा बहुत भीड़ होती है। तो हमने कहा भैया अब हमारे पास इतना टाइम भी नहीं, आके कथा भी करना है। बोले नहीं पंडित जी आपकी जुगाड़ लगा देंगे। पंडित जी को जुगाड़ लग गई। और जब हम गए तो उन्होंने कहा आपको वीआईपी लाइन में ले जाएंगे। तो पता लगा कि वीआईपी लाइन जनरल से ज्यादा लंबी हो गई। इस देश में सभी वीआईपी हैं। कोटे में चल 80 लोगों की वीआईपी लाइन, 80 लोगों का ग्रुप। मैंने कहा ये 80 लोग वीआईपी कैसे हो सकते हैं? और ये बोले वो तो सब आजकल तो सबकी जुगाड़ है। बताओ आप, जुगाड़ों से तो दर्शन कर रहे हो, फिर क्या मिलना है? भगवान से कुछ मिलना है? इतनी भीड़, हर मंदिर में आप बिना जुगाड़ के कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो सोचने वाली बात है। इसलिए हमको ये विचार करना पड़ेगा, श्रद्धा है क्या, विश्वास है क्या? ये नहीं है जो है, ये तो बिल्कुल नहीं है जो भी चल रहा है। इसके लिए आपको आत्मा पे उतरना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं एकलव्य पद्धति से बच्चे पाले जाएं। आपकी नई पीढ़ी उस रेशो में मंदिर नहीं जाएगी जिसमें हम जा रहे हैं। तो नई पीढ़ी को एकलव्य पद्धति बताइए। एकलव्य ने वो सब प्राप्त किया जो अर्जुन को मिला, लेकिन दूर से ही कर लिया। आप भी कर सकते हैं। आप आत्मा पे चले जाइए। उन्होंने कहा था, मोहन भागवत जी ने क्या कहा, इसके बाद क्या? ये तो मंदिर बना दिया आपने, प्राण प्रतिष्ठा कर दी, लाखों लोग दर्शन भी कर लेंगे, इसके बाद क्या? अगर आपके भीतर राम नहीं बैठे तो ये बाहर वाले राम का तो प्रोटोकॉल मंदिर की समिति चलाने वाली, तुमको क्या मिलने वाला है? आपको क्या मिला? आपको भीतर करना ही पड़ेगा। और भीतर प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जिस संस्कार का नाम है उसी को योग कहते हैं, उसी को। इसलिए देवियों और सज्जनों, आज मैं थोड़े संजीदा लोग होते हैं ना, वो कहते हैं अरे जा ही नहीं सकते, इतना धक्का पड़ता है, गाड़ियों में बहुत दूर गाड़ी पार्क करो, इतने पैदल जाओ। तो कई लोग तो बोलते हैं हम तो जिंदगी में दोबारा आएंगे ही नहीं। ऐसा हो जाता है। तो भीड़ कौन सी है? उस भीड़ को तो 90% को कोई लेना देना ही नहीं भगवान से। वो तो मांगने जा रहे हैं, वो तो देखा देखी में जा रहे हैं। भगवान से मांगना चाहिए, पर भिखारी बन के नहीं, संतान बन के। जैसे संतानों का हक होता है, ऐसे वो परम पिता है, हमारा हक है, हम आपसे मांगेंगे, पर हम भीख नहीं मांगेंगे, हम भीड़ नहीं मांगेंगे, हम शोर शराबा नहीं करेंगे। इसलिए ध्यान रखिए देवियों और सज्जनों, विचारों का जाम लगता है तो आदमी पागल हो जाता है, और धार्मिक स्थलों पे जब गाड़ियों का जाम लगता है तो आदमी पागल जैसा हो जाता है। कई लोग पागल जैसे ही लौटते हैं, बस अब दोबारा नहीं आएंगे, और आएंगे तो जुगाड़ लगा के आएंगे। आप में से 90% जुगाड़ू बैठे होंगे, बुरा मत मानना, मेरे समेत। अब मैं भी बिना जुगाड़ के किसी मंदिर में नहीं जाता। हम तो क्लियर ही बोलते हैं कि धक्के तो खाएंगे ही नहीं, जाएंगे ही नहीं। हम जैसे बहुत सारे लोग होंगे, खाए के लिए धक्के खाएं। धक्का खाना तो अंदर ही खाएंगे ना, फिर आंख बंद करके भगवान को अपने भीतर बैठाएंगे कम से कम। पुलिस वाला तो नहीं टोकेगा अंदर, क्या मिलेगा इससे? और हम अपने बच्चों को भी ये बात समझाएं। वो आलोचना करते हैं आजकल, मैं बोलता हूँ आलोचना मत करिए, वो एक सिस्टम है। तुमको नहीं जम रहा
तो तुम उस सिस्टम को खारिज करो, भगवान को खारिज नहीं कर सकते। ये मनुष्य के बनाए हुए भगवान है, भगवान अपनी जगह, तुम अपने हृदय में बना लो भगवान, भगवान खारिज मत कराओ। ये नई पीढ़ी बोलते हम भगवान नहीं मानते, क्यों? बोले ये सब क्या? अरे ये सब व्यवस्था है भाई, आप अपने अंदर ले आओ। एकलव्य की व्यवस्था इसी को कहते हैं। एकलव्य ने वो दूर से ही प्राप्त कर लिया जो अर्जुन ने द्रोण के साथ रह के प्राप्त किया। क्या बढ़िया पद्धति है। अगर आपको कभी अवसर मिले तो एकलव्य पद्धति से ईश्वर को अपने भीतर स्थापित करिए, स्थापित। बाकी व्यवस्था तो ऐसी चल, इतने नए नए मंदिर बनेंगे, पुराने मंदिरों में नए नए कॉरिडोर। हम उज्जैन में रहते हैं, जब से हमारे उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बना, इतनी भीड़ आती है, हमें ही फोन करते हैं लोग। शुरू शुरू में तो हम भी उत्साहित होकर व्यवस्था कर देते थे, बाद में देखा कि अपन तो कथा छोड़ के यही करते रहेंगे अगर सब फोन सुनते। बस बोले महाराज आ रहे हैं हम, तो हमने कहा पधारिए। नहीं आपने कहा था ना उज्जैन आओ, हमने कहा था। बोले अब हमको दर्शन कराओ। अरे हमने कहा कहाँ से दर्शन कराओ, हमारे खुद ठिकाने नहीं लग रहे, आप अपने आप आगे देख के चले जाओ। फिर वो बताते हैं इतनी भीड़, इतना पैदल चलना पड़ता है। अब ये तो आपको तय करना है, ये तो ऐसा हो गई, ये तो सिस्टम है, आप कब तक करोगे? वो भी कोई जो व्यवस्था कर रहे हैं वो भी निर्दोष है, वो भी कब तक करेंगे? इसलिए आपको एकलव्य पद्धति से ईश्वर से जुड़ने की कला आना चाहिए। और वो पद्धति ये है कि जो आपके सामने उपस्थित नहीं है उसको आप अपने भीतर उपस्थित कर लो, अपनी आत्मा पे कर लो। इसलिए देवियों और सज्जनों ध्यान रखना। बाकी व्यवस्थाएं, पहना रहे हो क्यों तुम मुझे कांच का लिबास, पहना रहे हो क्यों तुम मुझे कांच का लिबास, बच गया है क्या फिर कोई पत्थर तुम्हारे पास। ये सब ऐसा है, कांच के वस्त्र पहना के पत्थर मारेंगे लोग आपको, आप घायल हो जाओगे, फिर आप व्यवस्था को कोसोगे। फिर नए बच्चे आपको देखेंगे तो वो कहेंगे अरे भगवान क्या होता है, ये सब क्या पूजा पाठ, ये क्या लगा देते हैं। तो ये ना करिए, ये बिल्कुल ना करिए।